सियासत है असल मसला। अगर ये असल मसला है तो आने वाले समय में ये चुनावी मुद्दा भी बनेगा, लेकिन इस चुनावी मुद्दे को चुनाव में भुनाने के लिए बाकी जो दल हैं, खासतौर पर जिनके बीच असल लड़ाई है, ये होने भी दे रहे हैं। इससे भी इत्तेफाक आपको रखना पड़ेगा। बहरहाल कुलदीप तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप तिवारी जी, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर वहां से पता चलेगा कि इस पर जो याचिका अगर दाखिल करते हैं हिंदू मुस्लिम पक्ष के लोग, जैसे कि कहा जा रहा है कि एएसआई सर्वे को लेकर अब वो सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार करने वाले हैं, तो आने वाले समय पर हो सकता है उन्हें वहां से स्टे मिल जाए। फिर आप आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, सभी का हक है, न्याय की लड़ाई है, सुप्रीम कोर्ट जाने का उनका अधिकार है। लेकिन मेरा मानना यह है कि सारी चीजें बिल्कुल साफ हो चुकी हैं। मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी कोई इसके खिलाफ फैसला आएगा, क्योंकि सर्वे होना न्याय संगत है और सर्वे होगा तो सच्चाई आएगी। सत्य को छुपाने से किसको लाभ होगा? भाई सर्वे हो जाए, अगर मंदिर है वहां पर तो मंदिर बने, मंदिर के पक्ष में फैसला आ जाए। अगर वहां मंदिर नहीं है तो साफ साफ सबके सामने आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, 1936 में जो दीन मोहम्मद का केस था, केस नंबर 62, उसमें 12 लोगों की गवाही हुई थी। उसमें ये साफ साफ 1936 में ही ये सामने चीज निकल के आ गई थी कि नहीं, वहां पर मस्जिद नहीं है, वहां पर पुराना मंदिर ही है। तो आज से नहीं, ये तो सैकड़ों साल से है। हम बात करते हैं जो बनारस के जो लेखक रहे, जो बनारस इलस्ट्रेटेड जिसने लिखा था, तो उनकी किताब में भी ये चीज लिखी हुई है, जेम्स प्रिंसेट। इसके बाद में एएस ऑल्ट्रेकर है, उन्होंने भी तमाम सारे प्रमाण दिए हैं। भाई आप हमारे ग्रंथों के पुराणों की बात नहीं करेंगे तो जो अंग्रेजी जो लेखक रहे हैं, जिन्होंने सर्वे किया है, बाकायदे जिन्होंने उसका एक एक प्रमाण दिया है, तो वो प्रमाण भी कोर्ट में प्रस्तुत हुए। हमारी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की जा चुकी है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो हम वहां पर भी अपनी बात रखेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि सर्वे में कोई रोक लगेगी, क्योंकि अगर सर्वे में रोक लगनी होती तो हाईकोर्ट में बड़ी विस्तृत इस पर चर्चा हुई है और सारे तथ्यों की दोनों पक्षों की चर्चा हुई है। कुछ सोच समझ के ही हाईकोर्ट ने निर्णय दिया होगा। तो मुझे लगता है कि सर्वे होना बहुत आवश्यक है और सर्वे से बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी और इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं, बल्कि मुस्लिम पक्ष को सामने आकर के स्वतः बड़ा दिल दिखाते हुए ये कहना चाहिए कि नहीं, अगर आपकी भावना है और अगर यहाँ पे प्रमाण मिल रहे हैं, त्रिशूल मिल रहा है, स्वास्तिक मिल रहा है, शिवलिंग मिल रहा है, कमल मिल रहा है, मगरमच्छ मिल रहा है, टूटी हुई मूर्तियां मिल रही हैं, खंभे भी हिंदू मंदिर की गवाही देते हैं, तो आप आइए, हम आपका स्वागत करते हैं और मंदिर बना लीजिए। अगर आप ऐसे करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है और इसमें लड़ाई का कोई बिंदु ही नहीं रह जाता। नूरुल हुदा उलमा काउंसिल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नूरुल साहब, अब इस पूरे मामले को लेकर कहा यह जा रहा है कि अगर ऐसा ही सर्वे होता है तो, क्योंकि अभी तक तो किसी तरह की कोई रोक नहीं है फिलहाल, जो अभी तक का अपडेट है इस कार्यक्रम को करते वक्त, तो जाहिर सी बात है ऐसा ही सर्वे होगा, सब चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करनी पड़ रही है कि नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अगर डर नहीं है, कोई बात ऐसी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट जाने के पीछे की वजह? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि नहीं जाएंगे अभी ये तो तय नहीं है। लेकिन जहां तक रहा सवाल सर्वे का, तो ये एक राजनीतिकरण है और ये राजनीति का एक हिस्सा है। ये कहीं ना कहीं 2024 की तैयारी है, क्योंकि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे वाली अब अयोध्या वाली अब राम मंदिर की कहानी खत्म हो चुकी है और इनके पास अब कोई ऐसा मुद्दा नहीं रह गया है। सर्वे कराना है अगर इनको, तो मणिपुर का सर्वे क्यों नहीं करवा रहे हैं? अरे मणिपुर का अब बताए, महिलाओं का भी एक महिला है। अलग थ्योरी है। नहीं, अलग नहीं है, सुनिए, अलग थ्योरी है। ये देश जो है संविधान से चलेगा। अरे तो संविधान के तहत ही तो उस लड़ाई को लड़ा जा रहा है। देखिए, डिबेट को भटकाइए मत नूरुल साहब। धर्म के आड़ में, मंदिर मणिपुर को लेकर भी हम चर्चा कर चुके हैं, उस पर भी हम डिबेट कर चुके हैं। आपके पास बताने को है क्या इस मामले में? और कुछ की जो कोशिश की जा रही है बात करने के लिए, और भी कुछ है आपके पास? देखिए, ये कहीं ना कहीं जो है ये मंदिर मस्जिद, आप बताइए ना, इसकी सर्वे की कहां से बात आ गई? क्या इस देश के साल अंदर पुराना ही मसला है? नूरुल साहब, कितने साल पुराना ही मसला है? ये कितने साल हो गए? ये मसला जो है, हाँ। इस मसले पे ये बताइए कि यहाँ पहले इस देश आपको सिर्फ यही मंदिर मस्जिद पे ही चर्चा करना है? इस चुनाव आते ही जो है इसी का सर्वे कराना है? भूखमरी का सर्वे कराइए, बेरोजगारी का सर्वे बहुत कराइए। अच्छी बात है, इसलिए आपको कार्यक्रम अलग अलग देखने भी चाहिए। अनादि टीवी को देखा करिए सर, सारी चीजों पर आपको कार्यक्रम मिलेंगे। मेरा अभी का जो कार्यक्रम है 7:30 बजे का जो शो है, उसमें मैं ज्ञानवापी को लेकर बात करना चाह रही हूँ। हमारे दर्शक उसी को लेकर सुनना चाह रहे हैं और आपको लगता है कि आपको इस पर बात करनी है तो बेहतरीन। मुझे आगे का सवाल जिसका जवाब मैं चाह रही थी कि कितना पुराना ये मसला है, आपको पता है?
कितने समय से लड़ाई चली आ रही है? ये लड़ाई जो है ना, ये सिर्फ एक इस देश में नफरत फैलाने की एक सुनियोजित षड्यंत्र है। और जिस तरीके से 600 साल पुरानी ये मस्जिद है जो आप लोगों का कहना है, लेकिन ये लड़ाई 1800 साल की है। ये उसी तरीके से अब ज्ञानवापी के मामले में मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन इस पे अब मंदिर मस्जिद के झगड़े से ऊपर उठ करके अब हम ये बताइए, आप इस बात जब आपको एक सेकंड प्लीज बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। जब आप लोगों को दिख रहा है, इससे पहले जो वीडियोग्राफी हुई थी, एक सेकंड रुक जाइए नूरुल साहब, इससे पहले जो वीडियोग्राफी हुई थी उसके साक्ष्य सामने आए। मेरे और भी मेहमान बचे हुए हैं। तिवारी जी रुकिए, तिवारी जी रुकिए, प्लीज रुकिए। आपको मालूम है कि वहाँ मंदिर नहीं, तो आप डरते किस बात से? वही तो रहने वाली बहस मत कीजिए तिवारी जी प्लीज। सवाल मुझे करना है, मेरा काम मुझे करने दीजिए। नूरुल साहब सवाल सुनिए। नूरुल साहब, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, रुकिए जरा, सवाल सुनिए मेरा। ठीक है, सुन लिया आपको, मेरा सवाल सुनिए। मेरा सवाल सुनिए नूरुल साहब, मेरा सवाल सुनिए। इससे पहले जब वीडियोग्राफी हुई थी, जब वहां पर जो सनातनी साक्ष्य सामने आए थे, जो चिन्ह सामने आए थे, वो तो झूठे नहीं है, वो तो वहीं से हैं। और अगर कोई डाउट है तो उसमें सर्वे हो जाने दीजिए ना, इतनी तकलीफ किस बात की है? वो चिन्ह बनाए गए थे जहां झगड़ा लगाना रहता है, जैसे बाबरी मस्जिद के ताले तोड़वाए गए, उसमें मूर्ति रखवाए गए। आप कह रहे हैं मस्जिद में क्या एएसआई सर्वे से टीम चली गई थी? अब ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। एएसआई सर्वे करने वाली वो टीम चली गई थी अंदर चिन्ह बनाने के लिए। सरकार उन दीवारों पर सालों पुराने वो चिन्ह बने हुए हैं, शिवलिंग का मिलना, ये तमाम चीजें बहुत पुरानी। आप कह रहे हैं आपके एएसआई सर्वे के पहले कोई जाके चिन्ह बना के आ गया वहां पे? हद करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो आप ही ने तो कहा जाते हैं, ये बनाए गए हैं। सरकार कौन बनाएगा जाके मस्जिद? बनाए जाते हैं। और ये अपनी बात सही सिद्ध करने के लिए कुछ भी उल झुलूल बातें मत कीजिए। एक मिनट बस, 30 ठीक है पारुल जी, वहां पर तो मुस्लिम्स की ही एंट्री थी, नमाज पढ़ने तो मुसलमान ही जाते थे, हिंदुओं की तो एंट्री नहीं थी। इसीलिए मैंने पूछा कि कौन गया अंदर। अगर वो चिन्ह बनाए गए, ये तो आप अलग ही थ्योरी दे रहे हैं, और ये थ्योरी तो किसी ने भी नहीं दी। बताइए कि वो चिन्ह जो बनाए वो मुसलमानों ने बनाए हैं, आप ही लोगों ने हिंदू ठीक है। महफूज आलम साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास अब जाना है। रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। महफूज साहब, मस्जिद भी बनवाया, वो हर जगह जहाँ भी इस देश की एएसआई सर्वे से दिक्कत क्या है? एएसआई सर्वे से दिक्कत क्या है? सवाल वही है ना। बनवा दिया है के लिए जहाँ आप देखेंगे कि वही मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, लेकिन आज जो ये सरकार है नफरत फैलाने के लिए, आज उसी को उसका ये एंटी काम कर रही है। यहाँ सिर्फ संविधान को ये लोग नहीं मानते। नफरत फैलाने वाली जो बातें आप कर रहे हैं ना, आप ही लोगों की वजह से, ये जो लोगों के माइंड वॉश होते हैं ना, ये आप ही लोगों की वजह से होते हैं। नफरत, नफरत किस बात की नफरत? आपको अगर किसी तरह की परेशानी होगी तो आप कानून का सहारा नहीं लेंगे? आपके घर में अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कानून का सहारा नहीं लेंगे? कौन सा कानून है बताइए? इस महिलाओं को नंगा करके नचाया जा रहा है, नंगा करके मणिपुर के अंदर उनका त्राई त्राई किया जा रहा है। चर्चा मेरी उस पर होती तो उस पर बेहतरीन जवाब देती मैं आपको कि कहाँ किसको और थोड़ी शब्दों की मर्यादा रखिए, और जो शब्दों की मर्यादा रखिए। आप एक न्यूज चैनल पर बैठकर डिबेट कर रहे हैं। इस पे आप ठीक है सर, रुक जाइए, रुक जाइए। महफूज आलम साहब, ये मामला, इस मामले को लेकर अभी कितने पेंच और देखने को मिलेंगे? सुन लीजिए, आपको इतिहास मालूम होगा कि जब सीता का अपहरण हो रहा था तो इस देश का एक पक्षी भी अपने प्राण को गंवाना एएसआई सर्वे से क्या दिक्कत है? तकलीफ किस बात की है? मसला वहीं आकर फिट हो रहा है। रुक जाइए, रुक जाइए, पूरी डिबेट में आपके साथ नहीं कर पाऊंगी, मेरे बाकी मेहमानों का भी समय है। इनका ऑडियो डाउन कीजिए प्लीज, बाकी मेहमान हमारे वेट कर रहे हैं। महफूज आलम साहब, कहां तक जाएगी ये लड़ाई और कितने पेच इसमें बाकी हैं, बताइए। महफूज साहब, आवाज मिल रही है आपको? महफूज आलम जी, आवाज मिल रही है सर? जी, आवाज मिल रही जी। वॉइस ब्रेक हो रही है सर आपकी। हाँ जी सर, कहिए। आवाज मिल रही जी। बताइए सर, कितने पेच और बाकी हैं इस लड़ाई में और कहां तक जाएगा ये मसला? नॉट गेटिंग योर वॉइस महफूज साहब। मैं लौट रही हूँ आपके पास, आपसे ही मैं दोबारा अगला प्रश्न लूंगी, जब तक अरविंद साहब आपके पास आ रही हूँ।
इस लड़ाई, ये लड़ाई अपने आप में एक लड़ाई है। हम उसे सही नहीं ठहरा रहे कि जहां जो समाज में अलग अलग राज्यों में हिंसा हो रही है वो सही है, वो बिल्कुल गलत है, निंदनीय है, और उसकी कतई उसको लेकर कोई भी स्टैंड नहीं ले सकता। जो लेगा वो मेरे लिए वो भी ऐसा शख्स होगा या ऐसा इंसान होगा जिसका वाकई इस समाज में रहने का अधिकार नहीं। ऐसी घटनाएं हुई हैं, उसको लेकर हम बिल्कुल भी उसका समर्थन नहीं करते, लेकिन उसके इतर ज्ञानवापी की जो लड़ाई है ये अलग है। इसको लेकर हम देख रहे हैं सालों का इतिहास है, और उसके बाद ये बात अब सामने आई है कि अगर उसका सर्वे होना चाहिए। कानूनन संविधान के थ्रू ये लड़ाई हो रही है, इसमें कोई भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। जो कानून कहेगा, जो कोर्ट कहेगा वही होगा। तो इसमें इतना बौखलाहट या इतना ये सोचना कि नहीं नफरत भरी जा रही है, नहीं ये किया जा रहा है। अगर नफरत होती तो क्या ट्रिपल तलाक को लेकर जो महिलाएं सामने आ रही हैं, मुस्लिम महिलाएं, वो सराहना कर रही हैं इस मसले की। खबर ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मुलाकात करने वाले हैं महिलाओं से। अगर ये नफरती चीजों को फैलाने वाली बात होती तो इतनी सारी चीजें भी हम देख रहे हैं। कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जो बताते हैं कि मुस्लिम तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल पारुल जी, आप सही करें। देखिए, झूठ की जुबान जो होती है बुढ़ापे की जान की तरह होती है, कब निकल जाए पता नहीं चलता है। यह जब मामला जो है कि लोकतांत्रिक देश में किसी भी मसले का निस्तारण का आखिर क्या उपाय है? न्यायालय ही तो है ना, न्यायालय में तो मसला जाएगा ना। आप अगर न्यायालय को नहीं मानेंगे, आप अपने जिद पर अड़े रहेंगे, तो भाई इसका सीधा मतलब है कि न तो आप संविधान को मानते हैं, न राष्ट्र को मानते हैं, न समाज को मानते हैं, न आस्था को मानते हैं। बार बार ये जो कहा जा रहा है कि इस बात के क्या सबूत है, बिल्कुल आपको कहने का अधिकार है, लेकिन ये कौन तय करेगा? आप तय करेंगे, हम तय करेंगे, या कोई पक्ष तय करेगा, या न्यायालय तय करेगा? तो मसला चूंकि न्यायालय में गया हुआ है, और हम तो इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं, हमको पढ़ाया गया है कि जहाँ सारे जो साक्ष्य घुटने टेक देते हैं, वहाँ पुरातात्विक साक्ष्य जो है प्रामाणिकता की पुष्टि करते हैं। बिल्कुल। आप सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर के जितने भी पुरातात्विक साक्ष्यों को उठा करके देख लीजिए, उसकी प्रामाणिकता को। आपकी बात अगर सही है, हम तो ये भी नहीं कह रहे ना कि आप गलत हैं। आपकी बात सही है तो वो भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें लड़ाई किस बात की है? ठीक है, महफूज साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक कमेंट मुझे उनसे लेना होगा, समय आप कम है हमारे पास। महफूज साहब बताइए सर, कहां तक अभी लड़ाई जाएगी और किस चीजों को और हम देखेंगे इस लड़ाई में? देखिए, डिस्ट्रिक्ट जज साहब के वहाँ का ऑर्डर जो हुआ उसको दूसरी पार्टी ने चैलेंज किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट का आज जजमेंट आया है। हाई कोर्ट ने ये कहा कि डिस्ट्रिक्ट जज ने सही ऑर्डर किया है और सर्वे कराया जाना चाहिए, सर्वे करा लिया जाए। इस ऑर्डर के खिलाफ अभी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट में जो है रेमेडी अवेलेबल है। अभी सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत है। जब तक सुप्रीम कोर्ट से ये नहीं तय हो जाता है कि हाँ डिस्ट्रिक्ट जज का जजमेंट जो है सही है, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं जो है आप उस जजमेंट को मान ले, कोई पक्ष या ना माने। अगर कोई पार्टी अग्रीव्ड होती है, मैंने पहले भी इससे कहा, उसको राइट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का। अभी एक रेमेडी अवेलेबल है पक्षकार के पास, और अभी हाई कोर्ट का जजमेंट को आप फाइनल जजमेंट नहीं मान सकते कि इसके बाद कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है। अगर दूसरा पक्ष जाता है सुप्रीम कोर्ट में, क्या होगा ये भी अभी हम नहीं बता सकते, ना कोई बता सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट चैलेंज होगा और उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आएगा वो लास्ट जजमेंट होगा, वो मानना होगा। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा इसको लेकर 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। कुलदीप जी 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एएसआई ने हलफनामा दे रखा है। एएसआई ने हलफनामा देकर के कहा है कि किसी भी तरीके से न मस्जिद को, वहां जो तथाकथित मस्जिद है या वहां पे जो ढांचा है, तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर एएसआई सर्वे हो जाता है तो सारी चीजें सामने आ जाएगी। इसमें किसी को कोई भी तकलीफ, किसी को कोई भी कष्ट नहीं हो जाना चाहिए। और इसको मणिपुर हिंसा से जोड़ देना, इसको यहाँ की हिंसा, ये तो एक बात में टालने की बातें हैं। ठीक है नुरुल साहब 30 सेकंड में कंप्लीट कीजिए। अनम्यूट कीजिए अपना डिवाइस पहले, जल्दी से अनम्यूट कीजिए। नुरुल साहब शायद वो नहीं सुन पा रहे हैं, मुझे लगता है। नुरुल साहब अनम्यूट कीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं। ज्ञानवापी मामला इन दिनों चर्चाओं में है, और इसलिए भी क्योंकि ज्ञानवापी को लेकर ये लड़ाई नई नहीं है, सालों पुरानी ये लड़ाई जिसको लेकर हिंदू पक्ष अपनी बात रखता चला आया है। लेकिन अब संविधान के तरफ से वो लड़ाई लड़ी जा रही है, कानून ये लड़ाई लड़ी जा रही है, आप ऐसा से कह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये कि हाई कोर्ट कह रहे हैं कि एसआई सर्वे जारी रखना चाहिए। मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और एक्सपर्ट यानी हाई कोर्ट के अधिवक्ता जो हमारे साथ जुड़े थे उनका भी यही कहना है कि हाई कोर्ट की तरफ से जो अब तक कहा गया सिर्फ उसे ही निर्णय नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस पर वर्जन आ सकता है, और हो सकता है कि इस पर एएसआई पर सर्वे पर रोक लग जाए, हो सकता है एएसआई सर्वे जारी रहे। आगे क्या होगा इस पर तो नजर है। लेकिन फिलहाल
सवाल यही उठ रहा है कि ऐसा ही सर्वे साइंटिफिकली तरीके से होगा तो इसमें किसी पक्ष को दिक्कत क्या हो सकती है। ये भी कहा जा रहा है तो बगैर किसी चीज को डैमेज किए सर्वे होगा तो किस बात की तकलीफ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।